जितने भी विपक्षी नेता हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई देश के विकास में पैसा लगाना चाहिए, ना कि महाकुंभ जैसे कार्यक्रम करवाने चाहिए जिसमें लाखों लोग मारे गए। कह रहे हैं कि योगी जी फेल नेता साबित हुए महाकुंभ करवाने के। दलित समाज में 4 लाख लोगों को सिर्फ सफाई के लिए रखा गया था। 12,000 उनके ऊपर एज ए मैनेजर रखा गया था जो नियुक्ति करेंगे वहां पे। कितने दिनों के लिए? 45 डेज के लिए। सिर्फ तुष्टीकरण है, इनको पच ही नहीं रही कि लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। ये अभी चुनाव लेटेस्ट हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी हार गए। वहां मुस्लिम बोल था, वहां पे हार गए। हमारे जो शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो भी योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। सर वो शंकराचार्य नहीं है, षड्यंत्राचार्य हैं। षड्यंत्राचार्य, हाँ, उनके अभी भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य होने पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कई अखाड़ों ने भी ये बात बोली है कि वो जबरदस्ती के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर शंकराचार्य बने हुए हैं। क्या बात? पहली बात। दूसरी बात, शंकराचार्य जी ने तब इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था जब अखिलेश की सरकार थी और बनारस में कूटे गए थे। मैं वाकया याद दिलाता हूँ, कुंभ 2013 में भी हुआ था। हाँ। रेलवे के अंदर एक पुल टूट जाता है और उसमें इतने अनगिनत लोग मर जाते हैं। उस कुंभ की बात क्यों नहीं करते ये लोग? तब अखिलेश का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था अभी मुक्तेश्वरानंद ने? जवाब दो ना मुझे। आज योगी आदित्यनाथ के उसमें जब भीड़ भगदड़ मचती है, भाई साहब रिकॉर्ड टाइम में उस भगदड़ को कंट्रोल कर लिया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था। और 28 तारीख की रात्रि से लेकर 29 तारीख की रात्रि तक, मतलब वो 24 से 25 घंटे का समय ऐसा था जब पूरे विश्व में इकलौती ऐसी जगह थी पूरे विश्व में जहां पर लगभग 12 से 15 करोड़ लोग एक 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद थे। इससे बड़ा आयोजन आज तक विश्व में हुआ ही नहीं, सोचिए। और उसमें उस भीड़ को प्रशासन की मैं तारीफ करूंगा कि उस प्रशासन ने कितनी मजबूती से और कितनी फुर्ती से लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उस भीड़ को भगदड़ को कंट्रोल किया। हाँ, लोगों की जानें गई, तकलीफ मुझे भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ। जिस दिन ये भगदड़ मची है, मेरे पिताजी 70 साल की उम्र के हैं, मेरी माताजी 64 साल की उम्र की हैं, और वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने भी मुझे ये बात बताई है कि भगदड़ जो मची उसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। भगदड़ जो मची उस समय पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं था। रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में जो भगदड़ मची है वो कुछ लोगों की वजह से मची है। असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर जबरदस्ती का शोर मचाया, जबरदस्ती की भगदड़ मचाई, जिसकी वजह से हुआ। फिर भी प्रशासन ने इतनी मुस्तैदी से वहाँ पर काम किया, एम्बुलेंस पहुंचाई गई। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई एक जो हवा बनाया हुआ है ना योगी जी के बारे में, वो गलत साबित हो रहा है। विपक्ष के नेता किस बेस पर कह रहे हैं कि योगी जी के नाम पे गलत हो रहा है? योगी जी जहां जा रहे हैं वहीं चमत्कार हो रहा है। चमत्कार हो रहा है, बिल्कुल चमत्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हुआ, लगातार पूर्ण बहुमत से 2 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने, उनके नाम है। तमाम उत्तर प्रदेश के नेता सीट पर रहते हुए, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे मुलायम रहे हो, चाहे खुद अखिलेश, 5 साल अखिलेश भी थे ना, नोएडा नहीं आए भाई साहब। क्योंकि एक मिथ्य था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है, जो मुख्यमंत्री सहारनपुर चला जाता है, वो दोबारा नहीं बनता। योगी जी एक बार नहीं, अनगिनत बार नोएडा आए, सहारनपुर आए और उत्तर प्रदेश के हर प्रदेश में, हर जिले में घूमे, और फिर भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, रिकॉर्ड बहुमत से बने। इन लोगों ने एक और झूठ फैलाया, अयोध्या हार गए। अरे फैजाबाद की सीट हारे थे लोकसभा में, और वो अवधेश प्रसाद अपने आप को वहां का अवधपति बताने लगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया था। अयोध्या का राजा बताना, अवधपति मतलब अयोध्या का राजा ही हुआ, अपने आप को बताने लगा। इस घमंड का जवाब क्या दिया? कुछ लोगों ने उस समय पर भी, मैंने एक बात बोली थी कि वहां के लोगों को गाली ना दो, अयोध्या वासियों को गाली मत दो, क्योंकि हम अयोध्या नहीं हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं। जब मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, वो विधानसभा सीट 60,000 वोटों से जीते। कितने वोटों से? 60,000 वोटों से रिकॉर्ड है। और जहां पर अखिलेश हो, डिम्पल यादव जी हो या अवधेश प्रसाद खुद हो, पूरा तंत्र लगा रखा था इन्होंने, सब लगे हुए थे एक सीट पर। वो सीट 60,000 से जीती ना। ये सनातन की पावर है, ये योगी जी की पावर है। एक नारा देते हैं उत्तर प्रदेश में, बटोगे तो कटोगे। वो उत्तर प्रदेश से नारा आता है, हरियाणा में हिट हो जाता है, महाराष्ट्र में हिट हो जाता है, दिल्ली में हिट हो जाता है, और सिर्फ भारत में फैल जाता है। और उसके बाद में कनाडा में जब कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे मंदिर पर हमला किया, तो वहां पर हमारे हरियाणा के जाट भाइयों ने लठ गाड़ दिए और क्या बोला? ना बटेंगे ना कटेंगे, और अब आ जाओ, अब आ जाओ। तो
ये तो नारा इंटरनेशनल हो गया, कनाडा तक में। आप कह रहे हो योगी जी, और बिल्कुल योगी जी इस देश का भविष्य भविष्य हैं। है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाँ। चाय वाला जाएगा, जी। गाय वाला आएगा, हाँ। और जैसी गाय वाला आएगा, अभी तो तुम्हारे सिर्फ मरोड़े मारते हैं, हाँ। फिर तुम्हारे बवासीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कह रहे कि बवासीर। अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी जितनी थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई। कह रहे कि अखिलेश यादव भी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जैसे विपक्ष एक साथ। भाई साहब, अभी 10 साल तक तो अखिलेश यादव पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, ये बड़ी बात होगी। 10 साल तक ये बड़ी बात होगी। पीएम तो बहुत दूर की बात है यार। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि भाई गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर थोड़ी होती है। तो कैसे होती है? कांग्रेस की चमचागिरी करने से होती है क्या दूर? नहीं। मुझे एक बात बताइए, हाउस बनाने और हज हाउस बनाने से होती है क्या? करने से होती है। राष्ट्रपति भवन में वहाँ इफ्तार पार्टियां टोपी लगाकर हज हाउस 100 करोड़ के बनाए, तब भी जो है वक्फ बोर्ड को माइनॉरिटी के विकास की नहीं, वो माइनॉरिटी का विकास है। तो जो बहुसंख्यक है वो डूब मरे। कह रहे कि हिंदुओं की गरीबी दूर थोड़ी कर देगी गंगा मैया डुबकी लगाने से। आज उसी हिंदुओं के एक इवेंट की वजह से देश की 1% जीडीपी बढ़ी है। 1% जीडीपी। मैं कहता हूं डंके की चोट पर मल्लिकार्जुन खड़गे से एक इवेंट ऐसा बनाओ दूसरे धर्मों का, एक इवेंट तक 77 ईयर्स हो गए हैं जिसमें 1% जीडीपी किसी दूसरे धर्म के बढ़ाई हो। बताओ ना, जिसका ये पक्षधर बनते हैं उन्होंने सिर्फ लूटा है। मैं कहता हूँ हिंदू का पैसा जो है हम देते हैं और उसके बाद हज होती है कई लोगों की। हमारे टैक्स का पैसे से हज होती है कई लोगों की। किसने दिया पिछले तुष्टिकरण? क्या आप भूल गए वो चीज? माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर सिर्फ मुस्लिम करते रहे हैं। आज जब इक्वलिटी की बात आती है, राहुल गांधी किस आधार पर संविधान दिखाते हैं? असली संविधान की पूर्ति किसके ना इंप्लीमेंट किसी ने अगर किया है ना, वो नरेंद्र मोदी ने किया है, सबको इक्वलिटी देकर। आज पक्षपात नहीं हो रहा। मैं कहता हूं, देखिए हम योजना की बात करो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार थक गए होंगे लोग सुनकर कि 30 से 35% जो है सिर्फ एक्सक्लूसिव मुस्लिम्स को मिला है, मगर उसके बाद इतना देने के बाद भी ये अभी किस राजनीति की तरफ जा रहे हैं? सिर्फ धर्म के आधार पर। के आधार देखो